लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। साधना की गहराइयों में जाकर सद्गुरुदेव ने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और हमारे कल्याण के लिए प्रकट कर दिया। 6 महीने की अखंड समाधि है, बिना अन्न जल ग्रहण किए। सेवक जाता है सद्गुरु की गुफा में, सद्गुरुदेव के लिए कुछ अल्पाहार रख आता है। सद्गुरुदेव के लिए कुछ अल्पाहार रख आता है, उसे बार बार आहार वापस लाना पड़ता है, बार बार आहार वापस लाना पड़ता है। सद्गुरुदेव तो चेतना के दिव्य शिखर में है, सद्गुरुदेव तो समाधि में है। हम विचार करें 6 महीने बिना अन्न जल ग्रहण किए, यह ज्ञान यूं ही नहीं प्रकट हुआ है। हमें आपको एक दिन भोजन ना मिले, एक दिन क्या एक समय ना मिले तो हम व्यग्र हो उठते हैं। हमारी बहुत डिमांड है, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, मैं ये नहीं खाऊंगा तो मैं वो नहीं खाऊंगा। हमारी तो बड़ी इच्छाएं हैं, हमारी तो बड़ी कामनाएं हैं। हम विचार करें, बिना अन्न जल ग्रहण किए सद्गुरुदेव 6 महीने तक अखंड समाधि में हैं। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 महीने कोई कैसे रह सकता है। योग दर्शन में एक सूत्र है, 6 भारतीय दर्शन है हमारे, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, जिसे हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं। योग दर्शन पर भाष्य भी है सद्गुरुदेव का। महर्षि पतंजलि कहते हैं, कंठकूपे छत्पिपासा निवृत्ति। ऋषिगण सूत्र में बोलते हैं, सूत्रवत कहते हैं, सूत्र में ही गागर में ही सागर भरते हैं ऋषिगण। सूक्ष्मता में ही शक्ति है। कंठकूपे छत्पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से, गले में एक स्थान है जो निचला हिस्सा है, तनी गड्ढा है, वहाँ संयम करने से संयम करने से योगी दीर्घ काल तक भूख और प्यास को नियंत्रित कर लेता है, भूख और प्यास को नियंत्रित कर लेता है, और उसके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। अन्न जल का सेवन न करने से उसके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो जो योग दर्शन का सूत्र है महर्षि पतंजलि का, उसे हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने अपनी सहज साधना से सहज ही प्रकट कर दिया है, सहज ही प्रकट कर दिया है। तो ज्ञान साधना की गहराइयों से ही निकला है। यह चेतना का उच्चतम शिखर है, यह समाधिजन्य अनुभव है। ज्ञान की 2 भूमियां हैं, एक ज्ञान भौतिक है जिसका आधार मन बुद्धि प्राण इंद्रियां हैं,
और जो ज्ञान का दूसरा विशिष्ट स्वरूप है वह चेतन है। ज्ञान नित्य है, क्योंकि जो ज्ञान योनि पर ब्रह्म है वह भी नित्य है, सनातन है। इसलिए जो ब्रह्म की प्राप्ति की विद्या है, ब्रह्म विद्या, वो भी नित्य है, वो भी सनातन है, वह भी अनादि है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, ज्ञान लुप्त हो जाता है। दूध में मक्खन नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, मक्खन निकालने वाला होना चाहिए। मेहंदी में लाली नहीं है ऐसा नहीं है, युक्ति से वो लालिमा प्रकट की जाती है। पत्थर में आग नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, अग्नि को प्रकट करना होता है। तिल में तेल नहीं है, युक्ति चाहिए तेल निकालने की। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, ज्ञान नित्य है, ज्ञान निरंतर है, सदैव है, पर वह लुप्त हो जाता है, वह गुप्त हो जाता है। महापुरुष सदगुरु उस गुप्त ज्ञान को, उस लुप्त ज्ञान को प्रकट कर देते हैं, प्रकट करते हैं। जो ज्ञान सुप्त है उसे जगा देते हैं, उसे जागृत कर देते हैं। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है। ज्ञान नित्य क्यों है ब्रह्म का? क्योंकि ब्रह्म नित्य है। वो सृष्टि हो या प्रलय हो, जो ज्ञान की योनि परमेश्वर है, जो चेतन है, जो परम चेतन है, वो तो सदैव स्थिर ही है, स्थित ही है, सब में व्याप्त होकर इससे भिन्न भी है। वो सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, ज्ञान तो सदैव है। जो महापुरुष हैं उस गुप्त लुप्त ज्ञान को प्रकट कर देते हैं। प्रलय में जब घनघोर अंधेरा छा जाता है, प्रलय में कैसा अंधेरा है? कोई अमावस की रात है क्या? बादलों से भरी घोर अंधेरी रात की दिख नहीं रहा, घनघोर अंधेरा है। तमस से आच्छादित, तमस अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा प्रलय में है। कोई अमावस की रात नहीं जो बादलों से भरी अंधेरी रात हो और कुछ दिखलाई नहीं दे रहा। मात्र इतना नहीं, तमस से आच्छादित, तमस अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, सब सुप्तावस्था में है। जीव सब सुप्तावस्था में है, प्रतीक्षा में है, सुप्त पड़े हैं। जब सृष्टि उत्पन्न होगी तब कर्म फलों को प्राप्त करेंगे। अभी तो बिल्कुल सुप्त अवस्था में है। जब सृष्टि होगी तब कार्यक्रम बढ़ेगा। अभी सुप्त अवस्था में पड़े हैं। क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई। ग्रह माला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही। कारण कारज तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभीना। अक्षरधार अंतर मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई।
आप रह पुरुष अकेला, शब्द अनंत अखंड अमेला, शब्द अनंत अखंड अमेला। वायु का वेग बढ़ जाता है, हमारे वैज्ञानिक भी आज कह रहे हैं। ग्रहमालाएं क्षण मात्र में, निमिष मात्र में नष्ट होने लगती हैं। ये दृश्य है प्रलय का, जब सब सुप्तावस्था में है। वो सुप्तावस्था में भी, उस सुप्तावस्था में भी, उस अंधेरे में भी, और केवल अंधेरे में ही नहीं, जो अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा है, जो तमस से आच्छादित तमस है, ऐसे अंधेरे में जो परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अपने पूर्ण अस्तित्व से सदैव विद्यमान है, पूर्ण अस्तित्व से सदैव विद्यमान है। अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में भी वो पूर्ण प्रकाश स्वरूप सच्चिदानंद धाम में स्थित है। सृष्टि रहे चाहे प्रलय में जाए, शरीर रहे या ना रहे, सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम चल रहा है, सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव। सदगुरुदेव कहते हैं सृष्टि के कारण तीन हैं, सृष्टि के कारण तीन हैं। एक कारण प्रकृति है, एक कारण जीव है, और एक जो कारण है वो ब्रह्म है। प्रकृति उपादान कारण है। हमारा शरीर प्रकृति का है, प्रकृति का बना हुआ है। जैसे मिट्टी से कुंभकार घड़ा बना देता है, मुख्य द्रव्य क्या है? मिट्टी है। स्वर्णकार सोने से, स्वर्ण से अनेक प्रकार के आभूषण बना देता है, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के आभूषण। मुख्य तत्व क्या है? स्वर्ण है। मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाए जाते हैं, मुख्य तत्व क्या है? मिट्टी है। प्रकृति वह उपादान है जिससे सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चल रहा है। यह स्वयं प्रसव नहीं कर सकती, पुरुष का संबंध चाहिए, पुरुष का संबंध चाहिए। जिससे पदार्थ बनता है वो प्रकृति है। तो सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। प्रकृति उपादान कारण है, जीव साधारण कारण है, और जो निमित्त कारण है, जो निमित्त कारण है इस सृष्टि का, वह ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है। वही निमित्त कारण है इस सृष्टि का। कारण तो तीन हैं प्यारे साधकों, साधिकाओं। कारण तीन कहा सदगुरु ने स्वर वेद में। निमित्त कारण ईश्वर, प्रकृति उपादान कारण, साधारण कारण सभी जीवात्माएं, जीव जगत। अब प्रश्न है कि प्रयोजन क्या है?
किस लिए ये सृष्टि बनी है, ये दुनिया क्यों बनी है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। कारण तो तीन हैं, पर जो प्रयोजन है हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कहा कि वो तो मात्र दो है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है, प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह किस लिए है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, यह जो दृश्य है वह इसीलिए है कि जीव भोगों को प्राप्त कर ले। भोगों का तात्पर्य है प्रारब्ध को, पूर्व कर्मों का फल प्राप्त कर ले और केवल भोगों को ही प्राप्त न करता रह जाए, बल्कि उसका अपवर्ग हो जाए, मोक्ष हो जाए, परमानंद का अनुभव हो जाए। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग इसका प्रयोजन दो है, कारण तीन है, प्रयोजन दो है। ये जो कुंभ अभी आज संपन्न हो रहा है, इसमें कामना क्या है, मोक्ष की कामना है। मूल में कामना मनुष्य की यह है कि मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। मूल भावना यह है, इसीलिए शरीर को डुबकी लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है इतनी डुबकी लगाओ, तो कोई दूसरा ज्ञानी बोल रहा है कितना क्यों लगाया, और लगाओ, इतना लगाओ। डुबकी की गिनती हो रही है कुंभ में। मूल में क्या है, मूल में है मुक्ति की कामना, मोक्ष की कामना, मूल में यही है। और प्रयोजन भी सृष्टि का यही है, भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। लेकिन प्यारे डुबकी लगाने वालों, डुबकी तो लगा रहे हो आप, लगा लो, जितनी मर्जी उतनी लगा लो डुबकी, लेकिन ये बाहर का स्नान तो तब तक अधूरा रहता है जब तक भीतर की त्रिवेणी में स्नान न किया जाता हो। भीतर की त्रिवेणी में जब तक स्नान नहीं किया जाएगा, ये बाहर का स्नान तो अधूरा ही रहेगा। मूल में कामना क्या है, मुक्ति की। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा, पवर्गार्थम दृश्यम। तो कारण तीन हैं, और जो प्रयोजन है वो मात्र दो है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ये शरीर क्यों मिला है हमें। ये शरीर इसीलिए मिला है कि शरीर से परे पदार्थों का हम अनुभव कर लें। ये प्रकृति क्यों है, ये प्रकृति इसीलिए है कि इससे परे की छलांग लगा ले, इससे परे का हम अनुभव कर लें। ये संसार इसीलिए है कि संसार से परे पदार्थों का हम अनुभव कर लें।